मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि एक सुंदर जो पाठ पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम इसके आगे का बात, लता मंगेशकर के अनसुनी बात है यहाँ है। कुछ आप नहीं जानते हैं, आप सुने नहीं हैं, जो आप अब तक नहीं सुने हैं वह में कुछ बातें हैं वह कहने के लिए जा रहा हूं। देख लीजिए। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 के इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीननाथ मंगेशकर के घर में हुआ। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, यहाँ ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे, इसलिए संगीत उन्हें विरासत में मिली है, पिता के द्वारा बहुत आसानी से मिले है। लता मंगेशकर का पहला नाम था हेमा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बचपन में जैसे नामकरण करते वक्त उसका नाम रखा गया था हेमा, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इसका नाम रखा लता। इसका नाम हेमा से लता इन्होंने बदल दिया जन्म के 5 साल बाद। और दूसरा जो अनसुनी बात है तो सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने वाले गिनीज बुक रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज हुए। ऐसे बहुत सारे गाना गाए हुए गायिकाओं में वर्ल्ड के जो दी बेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा गाना गाए हुए रिकॉर्ड में वहाँ 1974 में ही इनका नाम दर्ज हुए। उतना गाना गाई थी वहाँ उस समय तक। अभी भी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाने से पहले लता मंगेशकर कमरे के बाहर अपनी चप्पल उतारते हैं, वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती है। ये तो हमें मालूम है, फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, कमरे के बाहर ही चप्पल छोड़कर और साथ ही साथ नंगे पैरों से, पांव से वह गाना पसंद करती है। लता दीदी महज एक दिन के लिए स्कूल गई थी, एक दिन के लिए स्कूल गई थी। इसकी वजह यह रही कि जब वह पहले दिन अपने छोटी बहन आशा भोसले को स्कूल लेकर गई तो अध्यापक ने आशा भोसले को यहाँ कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। बाद में लता ने निश्चय किया कि वह कभी स्कूल नहीं आएगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालय में मानक उपाधि से नवाजा गया। देखिए, अपनी बहन आशा भोसले के लिए यहाँ स्कूल की एजुकेशन त्याग दी, लेकिन बाद में इनकी यहाँ सर्वश्रेष्ठ योगदान के कारण से, संगीत में इनकी सर्वश्रेष्ठ योगदान के कारण से बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इनको मानद उपाधि से, डॉक्टरेट मानद उपाधि से नवाजा गया और सम्मानित किया। लता को अपने सिनेमा करियर में मान सम्मान बहुत मिले हैं। वे फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। फिल्म इंडस्ट्री के पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट वुमेन कह सकते हो, सर्वश्रेष्ठ वुमेन है, जिनको भारत रत्न के साथ साथ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी जो हस्ती नहीं है भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के दोनों पुरस्कार प्राप्त है, ऐसा कहने वाले कोई भी वुमन नहीं है, लेकिन इन्होंने करके दिखाए हैं। इनके अलावा जो जेंट्स में भी आपको देख सकते हो, एक व्यक्ति है सत्यजीत रे है, यह गौरव प्राप्त है। इसके अलावा लता मंगेशकर के अलावा एक ऐसा व्यक्ति है जो वह है सत्यजीत रे। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में इन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने को अवसर मिला। 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल, वहां गाने के लिए मिलना ये तो सौभाग्य का विषय माना जाता है, किसी को भी नहीं मिलते हैं। बहुत फेमस जो नाम कमाए हुए व्यक्तिगणों को मात्र यहाँ मिलते हैं।
यह पहली भारतीय महिला गायक थी, गायिका के रूप में यह अवसर प्राप्त किए हैं। लता की सबसे पसंदीदा फिल्म का नाम है द किंग एंड आई। द किंग एंड आई यह सबसे पसंदीदा फिल्म है, इंग्लिश फिल्म है। हिंदी फिल्मों में उन्हें त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान का फिल्म है, और मधुमती पसंद है। यह उनके पसंदीदा फिल्म है, लेकिन किस्मत उनका सुपर हिट डुपर हिट फिल्म है। 1943 के में प्रदर्शित हुए फिल्म किस्मत उन्हें इतने पसंद आई कि यह फिल्म उन्होंने एक बार दो बार नहीं 50 बार उन्होंने देखी है, 50 बार उसका अनुभव किए हैं। बहुत पसंद आए हुए यह फिल्म है। और इसके अलावा इनकी जो साथ गाने वाले रफी साहब के साथ इनके कुछ ऐसा वैसा द्वेष हो गया था, और यह द्वेष इतना बढ़ गई, दोनों आमने सामने मिला तो भी स्माइल भी नहीं करते थे, बातचीत भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। 4 साल तक यह दुश्मनी चली। और नरगिस द फिल्म एक्ट्रेस नरगिस द्वारा, अभिनेत्री फिल्म एक्ट्रेस नरगिस द्वारा यह एक जो कहना स्टेज पर इन दोनों ने आमने सामने हुए और दोनों एक गीत के लिए गाना गाए। बाद में वहाँ बहुत सारे गीत दिए हैं। एक बार ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था, आपको यह मालूम रहना है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आप नहीं जानते हैं ऐसा जो स्टोरी है, वह आप जानने के लिए प्रयत्न कीजिए। यहाँ कहते हुए आपको लता मंगेशकर नामक पाठ यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। आज की कक्षा में आप इसके आगे का भाग यानी इसके शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज शायद यह शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर खत्म करके आपको इसका जो प्रश्नोत्तर पीडीएफ के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयत्न भी हम करने वाले हैं। देखेंगे हम शब्दार्थ है। शब्दार्थ देख लीजिए। इसका अक्ष, प्रतिबिंब, रूबरू, आमने सामने या प्रत्यक्ष, रियाज, अभ्यास, माहिर, निपुण, इजाजत, अनुमति, निर्भीक, निडर और डर के बिना, सराह, तारीफ, शीर्ष, सबसे ऊंचा या ऊपर, निकारण, संवारना, मेहनतान, कार्य करने के बाद मिलने वाले धन, परिश्रमी, श्रेय, गौरव, अविस्मरणीय, जिसे कभी बुलाया ना जा सके, भाता, अच्छा लगता, मनोनीत, चुना हुआ, मुकाम, स्थान, हासिल, प्राप्त, स्वरबद्ध, अपनी आवाज में गाना, योगदान, सहयोग। इस तरह हम बहुत कुछ शब्दार्थों के बारे में चर्चा किए हैं। अब हम अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। अभ्यास है मौखिक प्रश्न है। फर्स्ट वन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संगीत शब्द का उच्चारण करते ही सबसे पहले किस व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है? पेज नंबर 80 में है पहला प्यार, फर्स्ट लाइन। संगीत शब्द का उच्चारण करते ही जिस व्यक्ति का शख्स सामने उभर आता है वह है स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। आप एक ही वाक्य में भी लिख सकते हो। संगीत शब्द का उच्चारण करते हैं सबसे पहले स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का चेहरा सामने आ जाता है। इस तरह भी आप लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, लता मंगेशकर जी का जन्म किनके यहाँ हुआ था? लता मंगेशकर जी का जन्म किनके यहाँ हुआ था? पेज नंबर 80 में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को हुआ। उतना लिखने के बाद में आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है। जन्म के बाद उन्होंने अपने मौसी के यहाँ पहली बार आंखें खोली। इतना आपको लिखना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, लता जी ने सबसे पहले स्टेज प्रोग्राम किस स्थान पर दिया था? पेज नंबर
81 में सेकेंड पैरा देखिए चित्र के ऊपर, उन्होंने, इन द प्लेस ऑफ उन्होंने, यू हैव टू राइट लता जी ने प्रथम स्टेज प्रोग्राम सोलापुर में दिया था। अगला प्रश्न है, लता जी को भगवान भक्ति का संस्कार कब से मिलने लगे थे? पेज नंबर 81 में ही आपको मिलते हैं। पेज नंबर 81 में 1 2 3 4 पैरा, आई थिंक 5th लाइन। लता जी को भगवत भक्ति के संस्कार बचपन से ही मिलने लगे थे। 5th प्रश्न, लता जी का सबसे पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? पेज नंबर आपको 84 में मिलते हैं। देखिए सेकेंड पैरा फर्स्ट लाइन, वे लता जी को क्रिकेट पसंद है, वे सचिन तेंदुलकर को काफी पसंद करती है। इस तरह आपको पहला मौखिक प्रश्नोत्तर आपको इतना आपको लिखना है। लिखित प्रश्नोत्तर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। लता जी का जन्म कब हुआ था? पेज नंबर 80 में देखिए, 1 या 2 वाक्यों में आपको यहां लिखना है। सेकेंड पैरा फर्स्ट लाइन, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को हुआ। जन्म के उनके पिता विख्यात संगीतज्ञ मास्टर दीननाथ थे। जन्म के बाद उन्होंने अपनी मौसी के यहाँ पहली बार आंख खोली। इतना आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, 6 वर्ष के उम्र में उसकी और कौन सी फिल्म 6 वर्ष के उम्र में किसकी और कौन सी फिल्म में से लता जी का प्रभावित हुई थी? पेज नंबर 81 में आपको मिलते हैं। पहला प्यारा है फर्स्ट लाइन, 6 वर्ष के उम्र में के.एल. सहगल के फिल्म चंडीदास को देखकर लता इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने भोलेपन में बिना कुछ जाने कहा कि मैं बड़ी होकर सहगल से शादी करूंगी। इतना आपको लिखना है। आप उतना भी लिख सकते हो, के.एल. सहगल और चंडीदास, आप उतना भी लिख सकते हो, लेकिन आप इतना लिखें तो काफी बेहतर है। तीसरा प्रश्न है, लता जी के भाई बहनों का जानकारी दीजिए। पेज नंबर 81 में आपको मिलते हैं। के पिता का नाम दीननाथ मंगेशकर, माँ का नाम सेवंती मंगेशकर। इतना लिखे तो भी ओके, नहीं लिखे तो भी ओके, लेकिन यहाँ तो लिखना ही है। पेज नंबर 81 में 3rd पैरा में चित्र के बगल में ही देखिए, लता की बहन मीना, आशा, उषा और भाई रुद्रनाथ के पिता के साथ रहते थे। इतना आपको लिख लीजिए। और नहीं तो लता जी के बहनों का नाम है मीना, आशा, उषा, और भाई का नाम है रुद्रनाथ। 4th जुगलबंदी के समय साम्राज्य लता जी की सराहना किसके साथ हुई? मास्टर विनायक के साथ हुए। पेज नंबर आपको 82 में मिलते हैं। देखिए यस, मास्टर विनायक। और नेक्स्ट प्रश्न है, लता जी को सबसे पहले कितने रुपयों का मेहनतान मिला था? लता जी को सबसे पहले कितने रुपयों का मेहनतान मिला था? पेज नंबर 83 में आपको आप देख सकते हो 60 रुपया। आपको जैसे क्वेश्चन में ना वैसे ही लिखे, लता जी को सबसे पहले 60 रुपयों का मेहनतान मिला था। 60 रुपया आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लता जी अपने आवाज खराब न हो इसके लिए क्या चबाती है? पेज नंबर 84 में आपको मिलते हैं। सेकेंड प्यारा 3rd लाइन, उसकी की जगह पर लता जी की आवाज में कोई खराब ना आए इसके लिए एक खास तरह का विदेश चिंगम चबाती है। खास तरह का विदेशी चिंगम चबाती है। आपको इतना लिखना है। लिखित प्रश्न में
आपको यहाँ लिखना है। तीसरा मेन है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए, यहाँ भी आपको लिखना है। न्यूयॉर्क के ऑडिटोरियम में कौन सी घटना घटी? यहाँ आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 81 पेज नंबर में आपको यहाँ उत्तर मिलते हैं। 81 पेज नंबर में आप देख लीजिए, पेज नंबर 81 लास्ट बट वन प्यारा, वो नीचे से 3 लाइन ऊपर देखिए, वे निर्भीक होकर गाती है। वे की जगह पर इन द प्लेस ऑफ वे यू हैव टू राइट लता जी। लता जी निर्भीक होकर शांत भाव से गाते हैं। एक बार न्यूयॉर्क के ऑडिटोरियम में बम की अफवाह फैलने पर भी लता जी बिना विचलित हुए शांत भाव से गाती रही थी। इतना आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है प्राचीन गायिकाओं के नाम लिखिए। आप पहला नाम लता मंगेशकर का भी लिख सकते हो। उसके अलावा पेज नंबर 82 में आपको मिलते हैं। देखिए 82 में सेकेंड पैरा फर्स्ट लाइन, अपनी गायकी नोट गायिका की शुरुआत उन्होंने इन द प्लेस ऑफ उन्होंने लता ने उस दौरे में की जब उस क्षेत्र में सबसे अच्छे गायिका मौजूद थे। नूरजहां, शमशद बेगम, अमीर बाई कर्नाटका और जवारी बाई अंबाले वाले का नाम बड़ा नाम था। इतना आपको लिखना है। तीसरा वन है लता जी के बारे में नौसद का क्या कहना है। पेज नंबर 82 में आप देख सकते हो। पेज नंबर 82 सेकेंड प्यारा 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन देखिए। नौसद का कहना है लता जी के बारे में, नौसद का कहना है कि मैं इस मायने में खुद को थोड़ा ज्यादा खुशनसीब मानता हूं कि लता ने मेरे साथ अपने फिल्म करियर की शुरुआत की है। और नेक्स्ट है फोर्थ वन, उस्ताद अमजद अली खान ने लता के बारे में क्या कहा है। उस्ताद अमजद अली खान ने क्या कहा है। पेज नंबर 83 में आपको मिलते हैं। सेकेंड प्यारा थर्ड लाइन में देखिए, उस्ताद अमजद अली खान का मानना है कि अगर ताजमहल 7वां आश्चर्य है तो लता मंगेशकर की आवाज 8वां है। इतना आपको लिखना पड़ता है। ये आपको 3-4 वाक्य में, ये सभी प्रश्न है ना 3-4 वाक्य में नहीं मिलते हैं। आपको 1-2 और नहीं तो 2-3 वाक्य में यहाँ शायद खत्म हो जाते हैं। फिर भी आपको लिखना है, उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा आप लिख नहीं सकते हो। नेक्स्ट मेन है, फोर्थ मेन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। 5-6 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। यहाँ देख लीजिए। पहला प्रश्न है लता जी का बचपन किस तरह बीता। लता जी का बचपन किस तरह बीता। पेज नंबर 83 में आप यहाँ उत्तर देख सकते हो। 83 में देख लीजिए। 6 मास के होते पिता को उनके की जगह पर लता के भावी संगीत साम्राज्य बनने की प्रतीति हो गई थी। 4 वर्ष के आयु में ही प्रमाण दे दिया कि संगीत की दुनिया के लिए बनी है। घर के बरामदे में एक दिन संगीत की दुनिया के लिए बनी है। पिता पुत्री सारंगी पर संगीत का अभ्यास करने लगे। उसी वर्ष पिता के साथ इंदौर में पहला मौका मिला और प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठती थी और तानपुरे के गाने गाती थी और पिता के साथ रियाज में दौरान कुछ राग रगनिया संगीत के छात्रों को भी सिखलाती थी। और इतना आप लिख लीजिए, काफी है। और नेक्स्ट प्रश्न है गाना गाते समय लता जी का आचरण किस तरह होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है। 83 पेज नंबर में देखिए। पेज नंबर 83 में है 1 2 3 थर्ड पैरा देखिए। लता जी बड़े आस्ती स्वभाव की है। अपने ऊंचाइयों पर
पहुंचने का श्रेय अपने प्रभु शिव आदि शक्तियों को देती है। वे जब भी गाना गाती है अपने जूते उतार कर ही गाती है, उसके अलावा वह सिर्फ सफेद साड़ी ही पहनकर ही गाती है। उन्होंने अनेक फिल्मों के गाया और अनगिनत फिल्मी गीत दिए हैं। इतना आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन जी, ऋषिकेश मुखर्जी तथा भीमसेन जोशी जी ने लता के बारे में क्या कहा है। इतना आप इनके बारे में लिखना है। तो प्लीज पेज नंबर 83 में देखिए, सेकेंड पैरा फर्स्ट लाइन। अमिताभ बच्चन के शब्दों में लता जी को सुनकर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उनका स्वर पूर्णतया आंतरिक अनुभूति से पूर्ण है। वह हमारी आत्मा को परम सत्ता के और ऊंचे उठा देते हैं। और उसके नेक्स्ट 3 लाइन नीचे देखिए, पंडित भीमसेन जोशी के अनुसार यदि आम जन भी शास्त्रीय संगीत पसंद करने लगते हैं तो इनका श्रेय लता को ही है। ऋषिकेश मुखर्जी का मानना है कि जीवन में यदि 1-2 बार आनंद अनुभूति होती है तो वह लता के संगीत को सुनकर ही होती है। इतना आपको लिखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, लता जी को अपने संगीत का योगदान पर कौन कौन से पुरस्कार व उपाधियां मिले हैं। पेज नंबर 83 में ही है, लास्ट पैरा में देखिए, लता जी को अपने संगीत में उपलब्धियों के कारण देश विदेश में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सन 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उनकी जीवन भर में संगीत के योगदान पर मिला है। इसके पूर्व 1962 में फिल्म फेयर अवार्ड विजयलक्ष्मी पंडित द्वारा प्रदान किया गया है। उन्हें छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर तथा हैदराबाद यूनिवर्सिटी से डी.लिट की उपाधियां मिल चुकी है। शंकराचार्य स्वर भारती पुरस्कार भी नवाजा है हमारे राष्ट्रपति R.K. नारायण द्वारा। मार्च 2001 में भारत के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से भी विभूषित किया है। वे राज्यसभा के माननीय सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा YouTube में मैं कहा चुका हूँ, उनको मिला हुआ उपाधियों के बारे में वह भी एक बार देखने के लिए प्रयत्न कीजिए। इतना आपको लिख कर रखना है बच्चों। यह है आपके लिए। अब हम एक वाक्य में उत्तर लिखे। इन सभी उत्तरों के बारे में चर्चा किए हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम 4-5 वाक्य में उत्तर लिखे, यहाँ भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब रिक्त स्थान भरिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। पहला वन है, घर के बरामदे में एक दिन दीननाथ डैश बजा रहे थे। घर के बरामदे में एक दिन दीननाथ सारंगी बजा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, लता जी ने डैश के अल्पायु में ही किर्लोस्कर संगीत मंडली ज्वाइन कर लिया था। पेज नंबर 81 में ही देखिए, 14 वर्ष। लता जी ने 14 वर्ष की अल्पायु में ही किर्लोस्कर संगीत मंडली ज्वाइन कर लिया। 13 वर्ष के उम्र में ही लता जी के पिता का डैश हो गया। 13 वर्ष के उम्र में ही 13 वर्ष के उम्र में ही लता जी के देहांत हो गए। एक दिन जयराम लता जी को लेकर डैश में गया था। पेज नंबर आपको 82 में मिलते हैं। देखिए, एक दिन जयराम जी ने लता जी को लेकर संगीत कक्षा में आया। पित्तौन है, लता जी को खाली समय में डैश देखना खूब भाता था। लता जी को खाली समय में क्रिकेट देखना खूब भाता था। पेज नंबर 84 में आपको यह उत्तर मिलते हैं। जोड़कर लिखिए। देखिए, अ भाग में गाना है, ब भाग में फिल्मों का नाम है। एक बार पढ़ लेता हूं, देख लीजिए। आएगा आने वाला, नयना बरसे रिमझिम रिमझिम, कहीं दीप जले कहीं तिल जले, आजा रे परदेसी,
लगी नहीं झूठे राम चाहे जिया चाहे, इतना है। और फिल्मों का नाम देखिए, मुसाफिर, महल, मधुमती, 20 साल बाद, वो कम है। देखिए, आएगा आने वाला फल, महल नंबर 1 डालिए, महल। नयना बरसे रिम झिम, वो कौन है? तीसरा वन है, कहीं दीप जले कहीं दिल, 20 साल बाद। चौथा वन है, आजा रे परदेसी, मधुमती। लगी नहीं झूठे राम चाहे जिया चाहे, मुसाफिर। इस तरह पांचों को अभी हम देखे हैं, रिक्त स्थान त्वरित जोड़कर लिखिए। अब हम लता मंगेशकर के जीवन के घटनाओं के अनुक्रम आपको जोड़ना है। एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में हम क्रमानुसार जोड़ेंगे। 14 वर्ष के अल्पायु में ही किर्लोस्कर संगीत मंडली ज्वाइन कर लिया। सन 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। सन 2001 में भारत रत्न से विभूषित किया गया। 13 वर्ष की उम्र में ही पिता का देहांत हो गया। 1962 में फिल्म फेयर अवार्ड विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा दिया गया। 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ। पहला वन लिखना है, 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ। दूसरा वन लिखना है, 13 वर्ष के उम्र में ही पिता का देहांत हो गया। तीसरा वन लिखना है, 14 वर्ष के अल्पायु में ही किर्लोस्कर संगीत मंडला ज्वाइन कर लिया। चौथा वन लिखना है, 1962 में फिल्म फेयर अवार्ड विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा दिया गया। पांचवा वन आपको लिखना है, सन 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। छठा वन आपको लिखना है, सन 2001 में भारत रत्न से विभूषित किया गया। इतना आपको लिखना पड़ता है। भाषाभ्यास देखेंगे। अब हम भाषाभ्यास में क्या क्या है देखिए। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। संभव, असंभव है। शीर्ष, अशीर्ष है। आंतरिक, बाह्य है। सादगी, वैभव है। स्मरण, अस्मरणीय है, अस्मरण है। खुशकिस्मत, बदकिस्मत है। निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचानना है। गायिका या स्त्रीलिंग है। मेहनत या पुल्लिंग है। ऑफिस पुल्लिंग है। बीकती स्त्रीलिंग है। शक्ति स्त्रीलिंग है। स्वभाव स्त्रीलिंग है। ध्यान दीजिए। अब हम समासों के बारे में चर्चा करेंगे। समास में 6 प्रकार है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास एंड बहुव्रीहि समास। इस तरह 6 प्रकार है। यहाँ आपके लिए कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में कहा है। कर्मधारय समास में पहला शब्द विशेषण रहते हैं। विशेषण मतलब उस सब जो कहना वस्तु के विशेषता के बारे में कहते हैं। जैसे नील कमल हो, कमल का रंग कैसा है? नील है। काला मिर्ची हो, मिर्ची का जो रंग कैसा है? काला है। वैसे इस तरह कहने वाले जो गुण और स्वभाव के बारे में, विशेषता के बारे में कहने वाले शब्दों को हम कर्मधारय समास के लिए उदाहरण के रूप में लिया जाता है। द्विगु समास में इसके पहला शब्द है ना, उस शब्द के जो पहला पार्ट है ना, नंबर के रूप में रहते हैं। जैसे देखिए त्रिनेत्र, 3 नंबर, पंचवटी 5 नंबर, चौराहा 4 नंबर, साप्ताहिक 7 नंबर। इस तरह है। यह आपके लिए द्विगु समास के लिए उदाहरण है। कर्मधारय समास में पहला शब्द विशेषण के रूप में आए तो द्विगु समास में पहला शब्द आपको नंबर्स के रूप में आते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। कर्मधारय समास, जिस समास में एक पद विशेषण या उपमा अथवा दूसरा पद विशेष या उपमेय के रूप में किया जाता है, यानी इसके पहला शब्द उपमान के जो कहना मतलब विशेषण के रूप में रहते हैं। द्विगु समास में जिस समास में पूर्व पद संख्या हो, पश्च पद संख्या हो और वाचक विशेषण हो,
उसे द्विगु समास कहलाते हैं। यह समझ लीजिए, फर्स्ट जो शब्द के जो फर्स्ट संख्या आए तो उसे आपको क्या लिखना है, द्विगु समास के रूप में लिखना है। नीचे कुछ शब्द है, उसमें से द्विगु समास और कर्मधारय समास आपको पहचानना है। चंद्रमुख, यहाँ कर्मधारय समास है। नवरत्न, यहाँ नव 9 द्विगु समास है। त्रिफला, यहाँ द्विगु समास है। मृगलोचना, यहाँ कर्मधारय समास है। भारत रत्न कर्मधारय समास है। तिरंगा द्विगु समास है। नीलकमल कर्मधारय समास है। पीतांबर कर्मधारय समास है। सप्ताह द्विगु समास है। प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक इल्ली नुಡಿ प्रधान ಇದು संख्यावाचक शब्द, ಇದು सहित द्विगु समास है, इसलिए इस तरह है। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास के लिए उदाहरण देखिए। चंद्रमुख, मृगलोचन, भारत रत्न, नीलकमल, पीतांबर। द्विगु समास के लिए उदाहरण देखिए। नवरत्न, त्रिफला, तिरंगा, सप्ताह, प्रधानाध्यापक। इस तरह हम समासों के बारे में अध्ययन किए। इसका विस्तृत अध्ययन कक्षा के जो अंत में हम करने वाले हैं। इस पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के परिचय और उसके शब्दार्थ और तथा उसके प्रश्नोत्तर, ग्रामर के हम इन सभी विचारों के बारे में चर्चा किए हैं। आने वाली कक्षा में इसका आगे का भाग के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।